हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो नेक्स्ट क्लास में क्या किया था, प्रॉपर्टीज़ की थी डिटर्मिनेंट की और क्वेश्चन कर रहे थे भाई। तो उसी पर एक क्वेश्चन और आ रखा है जे एडवांस 2012 में। क्वेश्चन क्या है, लेट P इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ मैट्रिक्स, मतलब P एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं ए आई जे से, 3x3 की मैट्रिक्स है। Q जिसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं बी आई जे और ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है। बी आई जे जो एलिमेंट है वो है 2 की पावर i प्लस जे ए आई जे। आई और जे की जो 1 से 3 के बीच में है। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज 2, P का डिटर्मिनेंट कितना है 2, तो फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q। ओके, तो देखो भाई P मान लो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट P मान लो ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये है P मैट्रिक्स। ठीक है, P का डिटर्मिनेंट कितना है 2, ये क्वेश्चन में दे रखा है P का डिटर्मिनेंट है 2। अब Q मैट्रिक्स बना रहा हूं भाई Q मैट्रिक्स बना रहा हूं। Q मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उसमें रिलेशन दे रखा है कि Q मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है वो 2 की पावर i प्लस जे P मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल है। ठीक है भाई, मुझे B11 निकालना है भाई। ये जो B11 B12 B13 ये Q मैट्रिक्स है। B21 B22 B23 B31 B32 और B33, B11 निकालना है तो यहाँ पर 11 रख रहा हूँ। तो B11 बराबर होगा 2 की पावर i कितना 1, j कितना 1, 1 प्लस 1 A11, यानी कि B11 जो है वो है 2 की पावर 2 A11। बताते रहो आगे। B11 है 2 की पावर 2 A11। B12 रखो इसमें, B12 तो 2 की पावर 1 प्लस 2 3, 2 की पावर 3 A12। वैसे ही 2 की पावर 1 और 3 4 A13। B21 तो B21 i की जगह 2 j की जगह 1, तो 2 की पावर 2 प्लस 1 कितना 2 की पावर कितना 3 A21। 2 की पावर 2 प्लस 2 4 A22। 2 की पावर 5 A23। 2 की पावर 4 A31। 2 की पावर 5 A32। 2 की पावर 6 A33। तो जो Q मैट्रिक्स है उसका जो एलिमेंट है वो 2 की पावर i प्लस जे P मैट्रिक्स के एलिमेंट के, तो Q मैट्रिक्स बन गई। अब हमें पूछा क्या Q का डिटर्मिनेंट, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q। तो ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q कर रहा हूं, तो मैट्रिक्स हटाई डिटर्मिनेंट लगा दिया, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, देखो भाई Q का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो मैंने कहा था डिटर्मिनेंट से हर रो में से कॉमन आते हैं, या मल्टीप्लाई होती है तो किसी एक रो में होती है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया। इसमें से 2 की पावर 3 बाहर ले लिया और इसमें से 2 की पावर 4 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा A11, 2 की पावर 2 बाहर लिया था तो 2 बचा 2A12 और 2 की पावर 2 A13, दो में 2। डिटर्मिनेंट ऑफ Q वापस बोलो भाई। फर्स्ट रो से 2 का स्क्वायर कॉमन मतलब बाहर लिया, इसमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, ऊपर बचा A11, यहाँ पर बचा 2A12 और यहाँ बचा 2 का स्क्वायर A13, फिर A21, फिर 2 की पावर 1 भाई क्यूब बाहर लिया ना तो 2 बचेगा A22 और 2 की पावर 2 A23, फिर A31, यहाँ पर 2 बचेगा A32 क्योंकि 2 की पावर 4 बाहर लिया और यहाँ पर 2 की पावर 2 A33। सही है। इस कॉलम से भी तो 2 बाहर आ सकता है और इस कॉलम से 2 का स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q बराबर हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू यहाँ से 2 बाहर आ गया इस कॉलम सेकंड कॉलम से और यहाँ से 2 का स्क्वायर। अंदर जो बचा है
वो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये P का डिटरमिनेंट नहीं है अंदर, तो ये अंदर बचा डिटरमिनेंट ऑफ P, और वो भी कितना है 2। तो 2 की पावर 2, 3 और 2 5, 5 4 9 10 11 12 और 13। डिटरमिनेंट ऑफ Q है 2 की पावर 13। नोट करो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2C 2C C माइनस A माइनस B A प्लस B माइनस C 2A 2A 2B B माइनस C माइनस A और 2B, इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा था एलिमेंट्री ऑपरेशन से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसकी वैल्यू निकालूं या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाकर निकालूं, वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो सेम आएगी तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूं। एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के लिए पहले देखो ढंग से, देखो इसमें है 2B, इसमें है 2C। 2C में से अगर C घटा दो तो क्या बचेगा C, 2B में से B घटा दो तो B, और A बढ़े तो A प्लस B प्लस C बचेगा। मतलब R1 रिप्लेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। रो 1 को रिप्लेस कर रहा हूं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। जोड़ो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से जोड़ो, तो 2C में जोड़ दिया A माइनस B माइनस C में जोड़ दिया 2B, तो 2B माइनस B B, 2C माइनस C C, तो A प्लस B प्लस C बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वापस देखो ढंग से, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 को लिख रहा हूं ये, तो R1 के एलिमेंट में चेंज होगा, तो R1 के एलिमेंट में चेंज होगा तो सेकंड एलिमेंट सेकंड से जुड़ेगा, तो 2C प्लस 2A प्लस B माइनस C माइनस A, 2A माइनस A 2C माइनस C C प्लस B, तो A प्लस B प्लस C अगेन, फिर इन तीनों को जोड़ो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2A माइनस A 2B माइनस B B प्लस C, तो A प्लस B प्लस C। बाकी में कोई चेंज किया है नहीं, R1 को रिप्लेस किया था तो R2 एज इट इज पड़ा है, 2A पड़ा है 2A पड़ा है, 2B पड़ा है, B माइनस C माइनस A पड़ा है और 2B पड़ा है। जब भी डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन हार्ड दिखे भाई, इसको एक तरीका सॉल्व करने का, 2C को रखा, ये गया दिस माइनस दिस, उससे भी आंसर आते हैं, पर बड़ी होती है कैलकुलेशन। जब भी डिटरमिनेंट हार्ड दिखे तुम कोशिश करो जीरो बनाने की किसी ना किसी एलिमेंट को। अब ये जीरो बन सकता है अगर इसमें से ये घटा दूं, ये जीरो बन सकता है अगर इसमें से ये घटा दूं, तो कॉलम 2 C2 को रिप्लेस कर रहा हूं C2 माइनस C1, कॉलम 3 को रिप्लेस कर रहा हूं C3 माइनस C1। वापस सुन लो मेरी बात ध्यान से, यहां पर कई गलतियां ऐसी हो जाती है कि C3 माइनस C2 कर देते हैं, नहीं करना। पूछो क्यों? क्यों? कारण यह है कि भाई C2 चेंज हो रहा है ऑलरेडी, C2 तो चेंज ही हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उस पर ऑपरेशन नहीं लगा सकते। C2 चेंज हो रहा है C2 माइनस C1, तो अब C2 को मत छेड़ो, तो चेंज ही हो रहा है। तो C3 को चेंज कर रहा है तो C3 रिप्लेस टू C3 माइनस C1, C1 चेंज नहीं हो रहा। तो देखो भाई दो ऑपरेशन एक साथ लगाए एलिमेंट्री, तो C2 माइनस C1, तो C2 का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से घटाओ, इस ये माइनस ये 0, एक एलिमेंट 0 बन गया। 2A माइनस ये कर रहा हूं, तो 2A माइनस A प्लस B प्लस C, 2A माइनस A अगेन A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, C2 माइनस C1 कर रहे हैं तो क्या हो गया B माइनस C माइनस A और माइनस 2B, B में से 2B गया तो माइनस C माइनस A माइनस B, माइनस कॉमन लिया A प्लस B प्लस C, तो ये आ गया नेगेटिव ऑफ A प्लस B प्लस C। अब C3 रिप्लेस टू किया है C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, A प्लस B प्लस C माइनस A प्लस B प्लस C 0, 2A माइनस ये, तो 2A माइनस A प्लस B प्लस C, 2A माइनस A प्लस B प्लस C और 2B माइनस 2B अगेन 0, C3 रिप्लेस टू C3 माइनस C1 क्या 0 आ गया। C1 में कोई चेंज किया है क्या? तो C1 एज इट इज रख दो। C1 क्या है A प्लस B प्लस C और क्या है A माइनस B माइनस C और 2B। ये डिटरमिनेंट को अपन ने हल्का कर दिया। उस रो के अबाउट एक्सपेंशन करेंगे जिसमें ज़्यादा जीरो है, ज़्यादा जीरो इसमें ना, R1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, प्लस ऑफ A प्लस B प्लस C लिया, A प्लस B प्लस C, ये गया A प्लस B प्लस C इंटू 0 0, फिर माइनस
माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर जीरो लूंगा जीरो, फिर जीरो लूंगा जीरो, स्क्वायर इंटू ए पावर 1 ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखो इस एक्सपेंशन में कहां दिक्कत आ सकती है तुम्हें, नहीं आएगी, नोट करो फिर। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी और जीरो का डिटर्मिनेंट भी जीरो है। तो ये कब होगा? अगर ए बी सी ए पी में होंगे, ए बी सी जी पी में होंगे, ए बी सी एच पी में होंगे और अल्फा रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो देखते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन ऑपरेशन लगा के इजीली सॉल्व होते हैं, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहली बात, ऑपरेशन जब भी लगते हैं रो या कॉलम में लगते हैं, तो रो में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तुम ऐसे सोचो, रो में 2 ऑफ R1 प्लस R2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। किसी में किसी की मल्टीप्लाई करा के जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पर ऐसा कभी नहीं होगा रो 1 को 0 की मल्टीप्लाई करा दी, एथिकली रॉन्ग है ये, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होगा रो 1 में रो 1 इंटू रो 2 करा दिया, दो रो की गुणा नहीं होगी। ऐसा कभी नहीं होगा रो 1 रिप्लेस टू R1 बाई R2। तुम रो 1 में किसी दूसरी रो को जोड़ सकते हो और कुछ मल्टीप्लाई करा के जोड़ सकते हो। बोलो तो मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल हो सकता है या कांस्टेंट होगा? जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। बाकी कांस्टेंट लेते हैं अपन ज़्यादातर। चलो जैसे अभी जैसे मान लो ये है ए अल्फा प्लस बी, इस एलिमेंट को जीरो करना है, तो इसमें से क्या माइनस करोगे जीरो हो जाए? माइनस ए अल्फा और माइनस बी। इसका मतलब ए में अल्फा की गुणा करा दूं और बी पड़ा है, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2 और माइनस अल्फा R1। देख लो R3 क्या है? ए अल्फा प्लस बी माइनस R2 क्या है? बी और अल्फा R1 कितना है? ए अल्फा से ए अल्फा, बी से बी, जीरो बन रहा है। बस इतना सोचना है। तो R3 रिप्लेस टू, तो देख आशीष R3 चेंज हो रहा है, तो R3 में एलिमेंट जीरो बनेगा। ए अल्फा प्लस बी माइनस ए अल्फा माइनस बी जीरो। ये देखते हैं वापस, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2 माइनस अल्फा R1। तो अल्फा R1 कितना है? बी अल्फा से बी अल्फा गया, सी अल्फा सी से सी गया, कितना आ गया? अगेन जीरो। वो तो जीरो है ही, वो चेंज होगा। R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2 माइनस अल्फा R1। तो ये चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है, तो ये भी चेंज होगा। ओके। R3 है जीरो, माइनस R2 है बी अल्फा प्लस सी माइनस अल्फा R1 कितना है? ए अल्फा प्लस बी। तो माइनस का बी अल्फा माइनस का सी माइनस ए अल्फा स्क्वायर और माइनस का प्लस का सॉरी माइनस का बी अल्फा। सही है क्या? चलो तो ये माइनस का 2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा क्या है? पहले ये देख लो एक बार। इसमें ऐड हो रहे हैं ना, माइनस बी अल्फा माइनस बी अल्फा माइनस 2 बी अल्फा और माइनस का हाँ माइनस कॉमन ले लो, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। माइनस का सी और माइनस का हाँ ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लिया, प्लस का ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस 2 बी अल्फा माइनस कॉमन प्लस 2 बी अल्फा और प्लस का सी। क्या और किसी में कोई चेंज किया? तो एज इट इज। पहली रो क्या है? ए बी ए अल्फा प्लस बी बी सी बी अल्फा प्लस सी, जीरो जीरो। जिस रो में ज्यादा जीरो है उसके अबाउट एक्सपेंड कर दो, तो प्लस माइनस प्लस, ये जीरो इंटू कुछ भी जीरो, ये जीरो इंटू कुछ भी जीरो, माइनस का ये लिया ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ये प्लस का है, इसके आगे माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस ले लिया, ये गया ए सी माइनस बी स्क्वायर। और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बराबर क्या है? जीरो। तो ऑलरेडी जीरो दे रखी है, क्वेश्चन नहीं। हाँ 2b अल्फा, ये 2b अल्फा। ए सी बराबर क्या आ गया? बी स्क्वायर।
AC बराबर बी स्क्वायर आ गया, मतलब ABC किसमें है, जीपी में। जीपी। पर देखो A अल्फा स्क्वायर प्लस 2B अल्फा प्लस C बराबर 0 है, ये क्वालिटी की इक्वेशन है जिसका रूट क्या है, अल्फा। पर इसमें देखो क्या दे रखी है, -2bx। अल्फा रूट है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c बराबर 0। इसमें अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो अल्फा इस क्वांटिटी का रूट है, इस क्वांटिटी का रूट नहीं है, इसलिए खोटा है। ABC किसमें है, जीपी में। गौरव का आंसर करेक्ट है, नोट करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है -648 अल्फा और ऑप्शन दे रखे हैं -4, 9, -4 है, 9, -9 और 4, ठीक है। और कह रहा है अल्फा की वैल्यू निकालो, फाइंड अल्फा, फाइंड करना आपको अल्फा। तो देखो भाई या तो सीधा सीधा सॉल्व करो या ऑपरेशंस लगाओ। अब ऑपरेशन लगाना है तो डिटरमिनेंट को थोड़ा सा कहते हैं ना एलिमेंट को जीरो बनाना है अपने को, ताकि डिटरमिनेंट थोड़ा हल्का हो, तो सॉल्व तो करें। अभी काफ़ी भारी है। देखो भाई R3 रिप्लेस टू कर रहा हूं मैं R3 माइनस R1 और R2 भी रिप्लेस कर रहा हूं R2 माइनस R1। चेंज कौन हो रहा है, R3 और कौन हो रहा है, R2। तो R3 में से R1 घटा सकता हूं, R1 चेंज नहीं हो रहा। R2 में से R1 भी घटा सकता हूं, R1 तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो माइनस करूं, तो माइनस करने के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। यहाँ पर R3 में से R1 घटा रहा हूँ, यानी 3 प्लस अल्फा के होल स्क्वायर में से माइनस कर रहा हूँ मैं 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके माइनस कर दो, या A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी, ये भी तो कर ही सकते हैं। चलो तो 2 अल्फा प्लस 4 और अल्फा से अल्फा गया 3 माइनस 1 2, तो कितना हो गया ये 4 अल्फा प्लस 8, 4 अल्फा प्लस 8 हो रहा है, 4 अल्फा प्लस 8 ओके क्या, इंटू 2 ही तो ही 4 अल्फा प्लस 8 आ रहा है। R3 माइनस R1 कर रहा हूँ वापस, 3 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा, 3 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, यहाँ पर इधर कर रहा हूँ बेटा। 3 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस क्या 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी, तो -1 -2 अल्फा, वहाँ पर भी सही लिखा था ना, -1 माइनस अल्फा लिखा था, हाँ ठीक है। तो 2 अल्फा 4 अल्फा प्लस 4 और यहाँ से 2 कितना हो गया ये 8 अल्फा प्लस 8, 8 अल्फा प्लस 8, 8 अल्फा प्लस 8 लास्ट 3 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर माइनस, गलत लिखा बेटा, हाँ ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट आपने दिया ना, हाँ। यहाँ पर भी यहाँ नीचे देखो 4 अल्फा प्लस नहीं आया क्या, जब आपने ये? A प्लस B स्क्वायर खोला है, हाँ हाँ तो यहाँ 2 अल्फा, अल्फा अल्फा 2 अल्फा ठीक है ठीक है ठीक है। और A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, A प्लस बी माइनस बी, 3 प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 अल्फा, 3 प्लस 3 अल्फा -1 माइनस 3 अल्फा, ये गया 3 माइनस 1 2, यह आ गया 6 अल्फा प्लस 4 इंटू कितना 2, 12 अल्फा प्लस 8, ठीक है। अब R2 रिप्लेस टू R2 माइनस R1 कर रहा हूं, इसमें से ये घटा रहा हूं, तो 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी, 2 अल्फा प्लस 3 और अल्फा से अल्फा गया 1 बचेगा, तो ओनली 2 अल्फा प्लस 3, फिर से 2 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर 4 अल्फा प्लस 3 माइनस 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 अल्फा और 2 प्लस 2 अल्फा -1 माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा से 2 अल्फा गया, फिर से 1, ये हो गया 4 अल्फा प्लस 3। अगेन अंदाज से बता दो 6 अल्फा प्लस 3 आना चाहिए, फिर भी कर रहा हूँ 2 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस 3 अल्फा, 6 अल्फा प्लस 3 और ये माइनस करूंगा तो 1 ही आएगा, तो 6 अल्फा प्लस 3 और क्या बचा
1 प्लस अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू है माइनस 648 अल्फा, इक्वल टू है माइनस का 648 अल्फा। हाँ, अब फिर से कर रहा हूं मैं R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2। एक काम करते हैं, R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2R2 कर रहा हूं। वही 4 अल्फा है, अगर 2 की गुणा हो जाए तो ये भी 4 अल्फा, 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा, कुछ तो अल्फा तो हट ही रहा है। चलो, तो R3 रिप्लेस टू R3 माइनस 2R2, तो R3 है 4 अल्फा प्लस 8 माइनस 2 R2 कितना है 2 अल्फा प्लस 3, तो कितना हो गया ये माइनस 4 अल्फा माइनस 6, 8 माइनस 6 कितना 2, इधर 8 अल्फा प्लस 8 माइनस ये कर रहा हूं तो कितना होगा 8 अल्फा प्लस 8 माइनस 8 अल्फा माइनस 6 अगेन कितना 2, 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा 0 और 8 माइनस 6 अगेन कितना 2, 8 3 माइनस 8 2 तो कर दिया। ये पड़ा भाई 2 अल्फा प्लस 3 4 अल्फा प्लस 3 6 अल्फा प्लस 3 पड़ा है, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 648 अल्फा। अब ये दो जीरो हो सकता है, अगर C2 रिप्लेस टू C2 माइनस C1, C3 रिप्लेस टू C3 माइनस C1, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो C2 रिप्लेस टू कर रहा हूं C2 माइनस C1 और C3 भी रिप्लेस टू कर रहा हूं C3 माइनस C1। चलो, तो 2 माइनस 2 C2 रिप्लेस टू C2 माइनस 0, 4 अल्फा प्लस 3 माइनस 2 अल्फा माइनस 3, 3 से 3 गया 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा 2 अल्फा। चलो ऊपर वाला बाद में लिखेंगे, 2 माइनस 2 0, 6 अल्फा प्लस 3 माइनस C1 कर रहा हूं तो 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा 4 अल्फा और 0 हो गया तो ये 4 अल्फा ओनली। अच्छा, ये अभी चेंज करने बाकी है, फर्स्ट लिख रहा हूं मैं 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम में नो चेंज था, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 3 और 2, ओके। हाँ, अब C2 माइनस C1 है तो 1 प्लस 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, माइनस 1 माइनस अल्फा, तो 2 अल्फा और 1 अल्फा 3 अल्फा प्लस 2 और हाँ सॉरी 1 से 1 घटेगा 2 अल्फा माइनस अल्फा कितना अल्फा, वापस देख लो 3 अल्फा प्लस 2 1 से 1 गया 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, ये यार 3 अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा, 3 अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा। लास्ट एलिमेंट C3 रिप्लेस टू C3 माइनस C1, C3 है 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस C1 कितना है 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस 3 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा, 1 से 1 तो गया 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा, 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा, तो 4 अल्फा प्लस 2 4 अल्फा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा का डिटर्मिनेंट बराबर है माइनस 648 अल्फा। इतना आ गया, इतने जीरो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस माइनस प्लस, इस रो के वर्ड सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 गया 2 रखा, ये गया 3 अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा इंटू 4 अल्फा प्लस 2 बराबर माइनस 648 अल्फा, ओके क्या, क्योंकि बाकी तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा, तो यहां से देखो अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं तो 2 पड़ा है, अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया और अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो तो ओके, 4 अल्फा स्क्वायर और 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2 इंटू 4 अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3 अल्फा प्लस 2 माइनस 4 अल्फा माइनस 2 और बराबर माइनस 648 अल्फा। अच्छा, 8 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस अल्फा, 2 से 2 गया और माइनस 648 अल्फा इधर आया तो
प्लस 648 अल्फा बराबर 0। ठीक है, यहां से अल्फा क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा माइनस का 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 648 बराबर 0। यहां से देखो एक अल्फा तो आ रहा है 0, एक अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। या फिर ये माइनस का 8 अल्फा स्क्वायर प्लस 648 बराबर 0। माइनस 8 अल्फा स्क्वायर उधर गया तो प्लस 8 अल्फा स्क्वायर बराबर 648। 8 से 648 कट रहा है, 8 8 64, 8 1 8, अल्फा स्क्वायर 81, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 9। अगर यहां से सीधा अल्फा से अल्फा उड़ा देता, अल्फा की ये वैल्यू नहीं आती, हालांकि ये भी ऑप्शन में नहीं है, पर अल्फा की 3 वैल्यू आ रही है 0, 9 और माइनस 9। अगर काट देता तो सिर्फ खाली 9 और माइनस 9 आता। तो प्लस 9 एंड माइनस 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अगर मैं R1 को रिप्लेस कर देता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R1 में R2 प्लस R3 जुड़ गया, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। R1 को रिप्लेस किया R2 प्लस R3 से, ये बन गया R2 में नो चेंज, R3 में नो चेंज। डिटरमिनेंट में से एक रो से बाहर ले सकता हूं चीजें, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बाहर आ गया। जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 बाहर आया, यहां क्या बचा 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1। एक डिटरमिनेंट में जब भी दो रो सेम होती है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 इंटू कुछ भी तो 0 आंसर। तो ना तो सी ना डी, आंसर इज ए। नोट करो क्या करें सर। तो अब देखो ऑपरेशन लगाने पर एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक डिटरमिनेंट दे रखा है, कह रहे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। जब तक हो सके अगर ऑपरेशन लगाना है तो 0 की तरफ जाओ। अगर तुमने 0 सोच लिया तो ऑपरेशन लग जाएगा। 0 कैसे, 1 में से 1 0 हो रहा है, मतलब ये है R2, ये है R1, तो R2 माइनस R1। अब तुम अगर सर R3 माइनस R2 कर दे तो R2 तो पहले ही चेंज कर रहे थे तुम, फिर R3 माइनस भी क्या करना पड़ेगा, तो R2 को रिप्लेस किया R2 माइनस R1, तो R2 चेंज हो रहा है, तो अब R2 पे ऑपरेशन नहीं लगेगा। तो R3 रिप्लेस टू R3 माइनस R2 नहीं कर सकता, एक ही ऑप्शन है R1, तो डेल्टा R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, B माइनस A, CA माइनस BC, CA माइनस BC कर रहा हूं तो C कॉमन, अंदर बचा A माइनस B, तो C इंटू A माइनस B। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, C माइनस A, AB माइनस BC, AB माइनस BC कर रहा हूं तो B कॉमन लिया, A माइनस C। ओके क्या, अब यहां पर A माइनस C है, यहां पर भी A माइनस C बना लो, माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया A माइनस C, माइनस कॉमन ले लो, ये हो गया A माइनस B। R1 में वही चेंज है क्या, तो 1 A B C। जिसमें रो 0 ज्यादा है उसके अबाउट एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहा हूं, तो प्लस 1 लिया, दिस माइनस दिस, तो माइनस का A माइनस B इंटू A माइनस C इंटू B, फिर माइनस 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 प्लस क्या A माइनस C इंटू C, A माइनस B इंटू C, यही तो है। वो भी हो सकता है जो तू कह रहा है, बिल्कुल। देखो थोड़ा और इजी कर लेते हैं। इस रो में देखो A माइनस B कॉमन आ गया, अभी एक्सपेंशन नहीं कर रहे। A माइनस B कॉमन ले लिया कहां से, सेकंड रो से, और थर्ड रो से A माइनस C बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 A B C 0 0 माइनस 1 C माइनस 1 B। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1 को लिया, ये गया माइनस B, फिर अपना माइनस, फिर माइनस C, तो माइनस B प्लस C, तो A माइनस B A माइनस C, और ये हो गया माइनस B प्लस C यानी C माइनस B। हमें चाहिए A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A, तो A माइनस B पड़ा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया B माइनस C, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, वापस प्लस हो गया C माइनस A। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
गौरव समझ में आया? हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 3 5 7 8 9 65 75 86 वैल्यू निकालनी है इसकी। वैल्यू कैसे निकालनी है देखो, अब यहाँ तो एक तरीका सॉल्व कर लो, 2 करो खा, ये गया दिस माइनस दिस, या प्रॉपर्टियाँ सोच लो। फर्स्ट कॉलम देखो क्या है 2 3 5, सेकेंड कॉलम क्या है 7 8 9, 65 को क्या लिख सकते हैं? 7 plus 3 9 इंटू 7 plus 2 9 इंटू 7 प्लस 2, इसको 9 into 8 plus 3 9 8 जा 72 प्लस 3, और इसको 9 into 9 plus 5 9 इंटू 9 plus 5 9 प्लस 5। अब क्या किया हमने रो 3 को कॉलम 3 को चेंज किया था। भाई? ये 9 इंटू 7 प्लस 2 हो गया, 9 इंटू 8 प्लस 3 हो गया, 9 इंटू 9 प्लस 5 हो गया। इसके बाद कॉलम 3 को चेंज किया, कैसे? दिस माइनस 3, ठीक है। नहीं सर, अलग अलग भी तो कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है पर वो अभी पढ़ाई नहीं, तो मैं तो बेसिक वाले को किया था। पढ़ाई नहीं है, नहीं तो अलग अलग। चलो अब सीख लो इसी क्वेश्चन में। अभी बता देता हूँ एक और प्रॉपर्टी, फिर उस प्रॉपर्टी से कर लेता हूँ और आसान हो जाएगा। देखो, अगर एक डिटर्मिनेंट है ए बी प्लस सी डी, या यूँ मान लो कि चलो लिख लो ए बी प्लस सी और डी है, ये पी क्यू प्लस आर और एस मान लो, और के जे प्लस क्यू और कोई भी अल्फ़ाबेट, बी ले लिया, सी ले लिया, डी एफ ले लो। अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी कॉलम या कोई भी रो सम की फॉर्म में है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? ए पी के बी क्यू जे और सी आर क्यू प्लस ए पी के क्या बचा? सी आर क्यू और डी एस एफ। देखो, ए पी के, ये बी और सी दो की सम की टर्म में, ये अलग अलग हो गए। बी क्यू आर इसमें आ गया, सी आर क्यू इसमें आ गया, डी एस एफ पड़ा है, ठीक है क्या? ये डिटरमिनेंट की एक और प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं इसको। जैसे ये क्या है 2 3 5 है, 7 8 9 है, और ये 65 को लिख दिया 7 इंटू 9 प्लस 2, 7 इंटू 8 इंटू 9 प्लस, और ये 9 इंटू 9 81 प्लस 5 86, अलग अलग लिख दो। तो 2 3 5 7 8 9, एक बार ये पहले वाला ले लो, 7 इंटू 9 8 इंटू 9 और 9 इंटू 9, प्लस एक बार ये दूसरे वाला ले लो। तो 2 3 5 पड़ा है, 7 8 9 पड़ा है, और 2 3 5, एक डिटरमिनेंट में 2 कॉलम सेम है, इसकी वैल्यू इसमें से 9 9 9 बाहर ले लो। तो जैसे 9 9 9 कॉमन आ गया, 7 8 9 7 8 9 फिर से सेम, ये भी कितना 0 प्लस 0 0। नोट करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स है 5 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा और 0 0 5। कह रहा है ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट है 25, कह रहा है फाइंड मॉड अल्फा। अब मेरी बात सुनो, मैं ये क्या पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी मैट्रिक्स है? सॉल्व तुम कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, पर थोड़ा आसान होना था। कौन सी मैट्रिक्स है? ये लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट क्या है? 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, समझ रहे हो क्या? इन सभी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो होता है इनके डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। तुमने अभी इसका डिटर्मिनेंट निकाला है ना? क्या आया तुम्हारा डिटर्मिनेंट? 25 अल्फा। डायगोनल को गुणा करो, 5 इंटू 5 इंटू अल्फा, 25 अल्फा। तो एक बात तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट आएगा 25 अल्फा। चाहो तो तुम सॉल्व कर लो अपने तरीके से, मैंने तुम्हें बता दिया डायगोनल की गुणा करा दो, 25 अल्फा आ गया। ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 25 है, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर भी कितना होगा? 25। ठीक है, मैंने तुम्हें बता रखा है कि ए की पावर एन हो या डिटर्मिनेंट ए की पावर एन हो, एक ही बात है। तो ये 25 है, और डिटर्मिनेंट ए खुद कितना है? तो 25 अल्फा का स्क्वायर, 625 अल्फा स्क्वायर बराबर 25, कट गया, अल्फा स्क्वायर आ गया 1/25, तो अल्फा आ गया प्लस माइनस 1/, पर क्या पूछा है? तो मॉड अल्फा हो गया प्लस का 1/5। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।